हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जीके का 5 ऑलरेडी टेस्ट लगा चुके हैं। आज हम लोग छठा लगाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा कब भंग होती है। 4 साल बाद होती है, 6 साल बाद होती है, संकट काल में होती है, कभी नहीं होती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, कभी नहीं भंग होती है। ये बात आपको याद रखना है। यह एक क्या है, अस्थायी सदन है और इसको ऊपरी सदन भी बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं, निचली सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे इसका अपने आप सभापति बन जाएंगे। हर 2 साल में क्या होता है कि इसमें 1/3 सदस्य को क्या मिलता है, सेवानिवृत्ति मिलता है, मतलब कि रिटायरमेंट मिलता है। ठीक है, एक बात और जान लेते हैं कि संसद क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है। तो संसद आपका 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, आपका लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से। ये तीनों आपका संसद का भाग होते हैं, मतलब कि ये तीनों को मिलकर संसद बनता है, पार्लियामेंट बनता है। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। 1799 में हुआ था, 1761 में हुआ था, 1771 में हुआ था, या 1769 में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बी है, 1761 ईस्वी में हुआ था। 3 लड़ाई हुआ था, तो हम लोग तीनों के बारे में जान लेते हैं पानीपत का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर का क्या हुआ था, जीत हुआ था, ये हम लोग जानते हैं। और इसी के साथ क्या हुआ था, इंडिया में मुगल वंश का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। और मुगल वंश का स्थापना कौन किया था, तो बाबर ने किया था। ठीक है, 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। बैरम खां, बैरम खां कौन था, तो अकबर का सेनापति था, और हेमू के बीच में हुआ था, जिसको हेमचंद्र बोलते थे, और इसमें अकबर के क्या हुआ था, जीत हुआ था। तीसरा लड़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 1761 ईस्वी में हुआ था, और अफगान के अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। मराठों की तरफ से कौन थे, तो पुणे के सदाशिव राव भाऊ पेशवा थे, जिसमें क्या हुआ था, मराठा के हार हुआ था। इसमें मराठा के बहुत बड़ा हार हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। तो तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, ये आपको भारत में बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मोहम्मद गजनवी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद बिन कासिम था, या मोहम्मद गौरी था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, मोहम्मद बिन कासिम था, मतलब कि आंसर सी इसका सही है, सी ऑप्शन। पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। भारत के सिंध प्रांत में हुआ था, जो अभी कहां पर है, पाकिस्तान में है, ये बात हम लोग जानते हैं। और सिंध को क्या कर लिया था, मोहम्मद बिन कासिम जीत भी लिया था। कब, तो 712 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य की जो तीव्रता के किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है, ये आपको बताना है। तो आर्गन करती है, ओजोन करती है, ऑक्सीजन करती है, हाइड्रोजन करती है। तो हम लोग जानते हैं कि ओजोन जो गैस है क्या करता है कि सूर्य का जो भी पराबैंगनी किरण आता है उससे हम लोग को क्या करता है, बचाता है। उसको O3 से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है आपको समताप मंडल में मौजूद होता है। ठीक है, सबसे निचला मंडल कौन सा होता है, तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, और आपका थर्मोस्फीयर, और फिर क्या होता है आपका एक्सोस्फीयर होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, या राज्यसभा के प्रति। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या है, लोकसभा के प्रति। कहीं कहीं पर लोकसभा अगर नहीं दिया रहे तो उसमें अगर संसद दिया रहे तो संसद आपको टिक मारना है, लेकिन संसद और लोकसभा दोनों रहे तो हमेशा लोकसभा को टिक मारना है, ये बात आपको याद रखना है। अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसका होता है उत्तरदायी, तो लोकसभा के उत्तरदायी होता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय जो भाषा है 22 जो है किसमें है जो सम्मिलित किया गया है, किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहली अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, या 7वीं अनुसूची में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उसमें कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। ठीक है, कौन सा भाग है, तो संविधान का 17वां भाग है। 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 में इसका वर्णन लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी है जो भारत का केंद्रीय आधिकारिक क्या है, भाषा है। इसमें अगर भाषा के देखें तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, मलयालम, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोकनी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसमें क्या है टोटल भाषा है 22। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से
कौन एक बलित पर्वत है? नीलगिरी है, हिमालय है, सतपुड़ा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका हिमालय है। हिमालय एक फोल्ड पर्वत है। हम लोग जानते हैं कि क्योंकि गोंडवाना लैंड से जो प्लेट निकला था वो यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ था, ऐसे करके उत्तर पूर्व में जाकर क्या हुआ था, टकराया था। और वो टकराने के बाद क्या हुआ था, वहां से एक पर्वत का निर्माण हुआ। उस पर्वत को क्या बोलते हैं हम लोग? हिमालय पर्वत बोलते हैं। और हिमालय पर्वत जो है क्या है? एक बलित पर्वत है, फोल्ड पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। और फोल्ड माउंटेन जो जो भी होगा उसका क्या होगा? हाइट बहुत ज्यादा होगा। हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक जो है कहाँ पे है? हिमालय में। उसका नाम क्या है? एवरेस्ट चोटी है, जो 8,800 क्या है 50 मीटर उसका टोटल ऊंचाई है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, सुल्तान महमूद ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, या महमूद गजनवी ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? डी है, महमूद गजनवी ने इसका क्या किया था? नष्ट किया था। और इसको इतिहासकार माना जाता है, इतिहासकारों के द्वारा, कि इसको 17 बार लूटा गया था और नष्ट किया गया था। बार बार पुनर्निर्माण करवाया जाता था और इसको 17 बार करीब करीब लूटा गया था और क्या किया गया था? नष्ट किया गया था। इसका स्थिति पूछ ले कहां पर है, तो ये गुजरात में है, वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। और ये जो महमूद गजनवी था 1025 ईस्वी में, कहीं कहीं पर 1024 लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर 1026 लिखा रहेगा। इससे डरना नहीं है क्योंकि इस पर 17 बार हमला हुआ था। ठीक है, तो बार बार आता होगा। तो ठीक है, तो महमूद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में क्या हुआ कि सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया और संपत्ति लूटा गया और उसको क्या किया गया? नष्ट किया गया। लेकिन एक कहां से इसको जानकारी मिला था, ये भी कभी कभी पूछ लेता। तो अरब का एक यात्री था, उसका नाम था अल बरूनी। ठीक है, वो यात्रा वृत्तांत क्या करता था? लिखता था। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि वो ऐसा आदमी होता है जो क्या करता है? जगह जगह पर हमेशा घूमते रहता है और अपना घूमने का एक्सपीरियंस क्या करता है? बुक में लिखता है कि वहां पर क्या था। और वही बुक ये पढ़ा और क्या हुआ? उससे प्रभावित हुआ और 1025 ईस्वी में क्या किया? ये अटैक किया और क्या किया? सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसको नष्ट भी किया। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति को, ब्रह्मा को, विष्णु को, या इंद्र को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपको? पशुपतिनाथ को या क्या करते थे? पूजा करते थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? कानून के सामने सब समान हो, समाज में सब समान हो, समाज में कोई भी मतभेद ना हो, या समाज में भेदभाव ना हो? इसका जो सही आंसर है, एकदम एग्जैक्ट जो आंसर बनेगा, डी बनेगा। समाज में किसी के साथ भेदभाव ना हो, सब समान हो, मतलब सबको समान रूप से देखा जाए। मतलब किसी भी व्यक्ति को, हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 15 जो है उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, लिंग, धर्म के अनुसार से बांटा नहीं जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? सबको एक समान माना जाना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना है किसके? आर्टिकल 15 के थ्रू से। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य का जो नींव है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ये आपसे पूछ रहा था। पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद, पानीपत के द्वितीय लड़ाई के बाद, प्लासी के लड़ाई के बाद, या बक्सर की लड़ाई के बाद? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें बाबर का जीत हुआ, जो मुगल वंश का संस्थापक बना। ठीक है, कौन बना? तो बाबर बना। पानीपत का आपका द्वितीय लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में इसका लड़ाई हुआ था। ये भी आपको याद रखना है किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें पूछ ले कि प्लासी का लड़ाई कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर की लड़ाई पूछ ले तो 1764 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है? चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट दिए गए हैं भारत के वयस्क नागरिकों के, समस्त देशवासियों के, केंद्रीय सरकार को, या राज्य सरकारों के? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? बी है, समस्त देशवासियों को दिया गया है। कुछ कुछ तो फंडामेंटल राइट जो है विदेशियों का भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन सारा राइट्स, फंडामेंटल राइट विदेशियों को प्राप्त नहीं है, लेकिन समस्त देशवासियों का इसका सही उत्तर होगा इसके अनुसार से। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक बात और भी याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार कभी कभी पूछ लेता है कि कहां से कहां तक है। तो ये भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है आपका फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 21 है,
फिर 19 है, फिर आपका क्या है 15 है, फिर आपका 17 है, फिर आपका 32 है। 21 में क्या है आपको राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है, राइट टू प्राइवेसी दिया हुआ है, बहुत सारा चीज इसमें 21 में दिया हुआ है। आपका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। 19 में क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें क्या है प्रेस का भी दिया हुआ है, इसी में 19 में ही दिया हुआ है। ठीक है। 15 में हम लोग जानते हैं कि कोई भी लोग को जाति धर्म के आधार पर कोई भी उसमें असमानता के भेदभाव से नहीं देखा जा सकता है। 17 में क्या है कि छुआछूत को क्या किया गया है, खत्म किया गया है। और 32 में क्या है कि 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उसको क्या बोले थे, संविधान का आत्मा बोले थे। इतना बात आपको कम से कम याद रखना है। 4-5 जो है बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और है तो सारा ही, लेकिन 4-5 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है या कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है, या ऑक्सीजन मिलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है तो 78.08% नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन कितना है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है भाई तो 20.95% ऑक्सीजन है आपका। और फिर आपका ऑर्गन है। ठीक है। आर्गन कितना तो 0.9% है, ये आपको बात याद रखना है। ठीक है। 0.9% है। और फिर उसके बाद क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है यूएसए से लिया गया है? मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, कानून का शासन, राज्य का नीति निर्देशकता जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी। ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, डीपीएसपी बोलते हैं। या दृढ़ संविधान कौन सा लिया गया है ये आपको बताना था। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका ए है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को लिया गया। डीपीएसपी को कहां से लिया गया है तो डीपीएसपी को कहां से लिया गया है आपको याद रखना है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में सारा अपना फंडामेंटल राइट है। ठीक, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के सतह पर, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन रहता है, वायुमंडल वाला में और इसमें। आप जाइएगा उत्तर डायरेक्ट क्या मार के चलाइएगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन सबसे पहला उत्तर होगा, इसका पहला ऑप्शन होगा। तो ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है पहले। तो इसमें ऑप्शन है पहला आपका नाइट्रोजन है, दूसरा जलवाष्प है, फिर ऑक्सीजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका ऑक्सीजन है। करीब करीब 46% से भी ज्यादा क्या है आपका पृथ्वी के सतह पर क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज हैं? 10 हैं, 17 हैं, 22 हैं, 15 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 15 है। 15 है। और दूसरा बात क्या याद रखना है, इनका भर्ती कितने साल के लिए होता है तो 9 साल के लिए होता है। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो नीदरलैंड का हेग में है। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है तो नीदरलैंड का हेग में है। टोटल इसमें कितना कंट्री है शामिल तो 193 इसमें कंट्री शामिल है। कब इसका स्थापना हुआ था तो 1945 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन है तो जॉन डोंगव्यू अभी इसका अध्यक्ष है। कब बने थे तो 8 फरवरी 2021 को ये बने थे, जब से अभी तक यही अध्यक्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेघ गर्जन जो वायुमंडल के किस परत में होता है, ये आपको बताना है। जो बादल गरजता है वो वायुमंडल के किस परत में होता है ये आपको बताना है। ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, या समताप मंडल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका ट्रोपोस्फियर जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं उसमें ये होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है, ओजोन गैस को बोला जाता है, या भूकंप को बोला जाता है, या नदियों को बोला जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका ए है। जैसे आप कुकर में खाना बनाते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें एक सुरक्षा वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व होता है। उसी तरीका से क्या होता है कि जब भी पृथ्वी पर अंदर से प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो कहीं कहीं ये फट जाता है, और वो प्रेशर से क्या होता है कि लावा निकल जाता है, ताकि अंदर का जो भी जितना भी प्रेशर रहे थोड़ा कम जाए और पृथ्वी का स्थिति क्या रहे, मेंटेन रहे। इसीलिए ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है, सुरक्षा वाल्व बोला जाता है, सेफ्टी वाल्व बोला जाता है। ठीक है। इंटरनल प्रेशर ज्यादा बढ़ न जाए इसके कारण इसे ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है, वाल्व बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? भारत में है, जापान में है, जर्मनी में है, या इक्वाडोर में है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका इक्वाडोर में है। करीब करीब इसका 5900 क्या है मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है, 5900 मीटर लगभग इसका ऊंचाई है। और कहाँ पे ये स्थित है तो इक्वाडोर में है। और ये क्या है, एक सक्रिय है, सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब कि एक्टिव वोल्केनो है। ये बात आपको याद रखना है। कैसा है तो एक्टिव वोल्केनो है। और इसका ऊंचाई कितना है तो 5800 क्या है आपका 97 मीटर क्या है इसका टोटल
ऊंचाई है और ये कहाँ पे है तो इक्वाडोर में है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? 1935 में किया था, 1950 में किया था, 1947 में किया था, 1942 में किया था। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है, डी है, 1942 में किया था। 8 अगस्त को 1942 को क्या किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और इसमें गांधी जी का एक बहुत फेमस नारा था, करो या मरो, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एक इनके द्वारा दिया गया था, कहा गया था, ये आपको बताना है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा कहा गया था, लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसका जो सही उत्तर आपका क्या है, बी है, लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्वराज नारा किसके द्वारा गया था, सिर्फ स्वराज। ठीक, सिर्फ स्वराज किनके द्वारा कहा गया था, तो आर्य समाज का जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उनके द्वारा ये स्वराज नारा दिया गया था। इसमें फिर मॉडिफाइड करके इसको बढ़ाकर किनको द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बोला गया। ये बात आपको याद रखना है। तो आर्य समाज के बारे में कभी कभी पूछ लेता कि उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में क्या हुआ था, आर्य समाज का स्थापना हुआ था। किनके द्वारा किया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि दयानंद सरस्वती क्या बोले थे, एक नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौटो। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से क्या चीज की स्थापना किए थे? कृषक प्रजा पार्टी का, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, आपका स्वराज पार्टी का, या फॉरवर्ड ब्लॉक का? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका डी है, फॉरवर्ड ब्लॉक का किए थे। कब किए थे, तो 1939 में क्या किए थे, अपना इस्तीफा दिए थे और उसके बाद किए थे क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कभी कभी आपको पूछ लेता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में हुआ था, बिहार में हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। और इसका प्रमुख नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे, ये हम लोग जाते हैं। और फिर कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। और फिर कौन थे, आपका अनुग्रह नारायण और राम मनोहर लोहिया थे। इतना बात आपको याद रखना है। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था। कौन कौन थे इसका नेता, प्रमुख नेता, तो आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह क्या किया गया था, आपका स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, 1922 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया था, लौटा लिया गया था असहयोग आंदोलन को। इसी के कारण क्या किया गया था, स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। 1922 ईस्वी में अगर कोई पूछे कि असहयोग आंदोलन को क्यों लौटाया गया, क्यों बैक किया गया था, तो हम लोग जानते हैं कि चौरा चौरी जो एक जगह है गोरखपुर में, यूपी में, वहां पर क्या हुआ था कि 23 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया था, आंदोलनकारियों के द्वारा मार दिया गया था। और वो जो था पुलिस चौकी को जला दिया गया था। इसी के कारण महात्मा गांधी क्या कर लिए थे, असहयोग आंदोलन को बैक कर लिए थे, रोक दिए थे। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र जो था उसका नाम क्या है? केसरी था, यंग इंडिया था, केसरी था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें तो 2 केसरी है, तो आपका लिए आसानी हो गया। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका यंग इंडिया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र निकाला जाता था, तो यंग इंडिया। ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, ये आपका सीएपीएफ में भी पूछा है, आपका बीपीएससी में भी पूछा है, यूपीपीसीएस में भी पूछा है, और भी जो एसएससी का ये सब का एग्जाम होता है उस सारे में पूछा है। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी से जो भी क्वेश्चन बनता है मेन में सारा इंपॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिए थे, ये आपको बताना है। तो 1947 में दिए थे, 1950 में दिए थे, 1939 में दिए थे, या 1937 में दिए थे। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, 1939 में दिए थे। त्रिपुरी के ये अध्यक्षता जीत लिए थे, लेकिन अध्यक्षता के जीतने के बाद क्या हुआ था कि महात्मा गांधी और इनमें मतभेद हो गया था। क्यों मतभेद हुआ था, कभी कभी पूछता है। तो क्या था कि महात्मा गांधी विनोबा भावे को खड़ा किए थे अपने तरफ से कांग्रेस के अध्यक्षता के लिए 1939 वाला, लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस क्या कर लिए थे, इसको जीत लिए थे। इसी कारण से वो दोनों में क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी थे जो सुभाष चंद्र से मुंह फुला लिए थे। ठीक है, और इसका एक और क्वेश्चन क्या है कि 1938 वाला हरिपुरा का अध्यक्षता कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करते हैं? उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, या लोकसभा के अध्यक्ष के? तो हम लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या है, आपका उपराष्ट्रपति को है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 56 के 1 में
1A क्लॉज में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है अपना उपराष्ट्रपति को इस्तीफा को संबोधित करते हैं, सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना किसको इस्तीफा सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इतना बात आपको याद रखना है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होंगे तो राष्ट्रपति का भार कौन संभालेंगे, कार्यभार कौन संभालेंगे? तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। लेकिन कभी कभी इतना और पूछ लेता है आगे बढ़ के कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होंगे तब कौन कार्यकाल संभालेंगे? तो जो अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे तत्कालीन, वही इसका क्या करेंगे? कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।